आप और आपके पर्सन किस तरीके से कनेक्टेड हो। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो और अगर आपके मन में यही क्वेश्चन आ रहा था तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये लव रीडिंग होने वाला है एंड एट द सेम टाइम मैं एडवाइस भी दूंगा कि किस तरीके से आपको अपने रिश्ते को और बेहतर बना आप सकते हो, वो भी मैं बताऊंगा। और मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए और सिर्फ यूट्यूब में ही अवेलेबल हूँ मैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लेट्स सी, आप लोगों को पता ही है कि मेरा जो भी रीडिंग्स होता है वो माँ काली के एनर्जीज़ के थ्रू ही होता है। सो चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप देख सकते हो। ये सेम जेंडर के लिए भी है, काइंड ऑफ जेंडर बेस्ड और रिलीजन बेस्ड रीडिंग में नहीं करता हूँ। ओके, लेट्स, मैं पहले देखूंगा कि आप दोनों के केमिस्ट्री कैसा है, सेकंड देखूंगा कि क्या है मुसीबतें, एंड थर्ड देखूंगा कि किस तरीके का फ्यूचर आप दोनों एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये आपके पास्ट पर्सन, प्रेजेंट पर्सन, सेम जेंडर कनेक्शन, ट्विन फ्लेम सबके लिए है, हस्बैंड वाइफ के लिए भी है। ओके, लेट्स सी आप दोनों की केमिस्ट्री अभी क्या है। ओके, तो फर्स्ट कार्ड मुझे ऐसा लग रहा है कि 5 ऑफ शोर्ड्स, तो कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज़्यादा हो रहा है और मिसअंडरस्टैंडिंग्स का वजह यही है कि दोनों ही काइंड ऑफ एक दूसरे से कुछ सीख नहीं रहे हो। काइंड ऑफ ये एक्सटर्नल कन्फ्लिक्ट्स है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो कह रहा है वो नहीं कर रहा है, या फिर कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको इंसल्ट किए हैं। कहीं ना कहीं आपके पर्सन की कुछ ऐसे बातें अभी भी आपको याद है जो आप कभी नहीं भूल सकते हो। तो आई काइंड ऑफ फील कि आप एक ऊंड को कैरी कर रहे हो, या फिर एक दर्द को आप, एक जख्म को आप कैरी कर रहे हो। और वो क्यों हुआ है? क्योंकि आप दोनों के बीच में इधर कोई झगड़ा हुआ है, या फिर आप दोनों बहुत कोशिश किए थे एक दूसरे को प्रूव करने के लिए, आई थिंक नहीं कर पाए हो। आप दोनों ही एक दूसरे के सामने बहुत ज़्यादा अनक्लियर हो। ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके पर्सन आपको कुछ ऐसे बातें बोले हैं जिससे आपको लगने लगा है कि हाँ, आप ही शायद गलत हो। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि टोटल मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकता है, किसी और के बारे में आपके पर्सन आपको लिंक कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके पर्सन झूठ बोले हैं और आप उस झूठ को पकड़ लिए हो। जो भी है, यू गाइज आर कंस्टेंटली फाइटिंग, बट ये फाइट का कोई नतीजा कुछ नहीं हो रहा है। सिर्फ आप झगड़ा कर रहे हो पिछले कई मंथ से, हो सकता है 5 मंथ से, 5 ईयर्स से। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, बॉटम ऑफ द डेक इज द 3 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ थर्ड पार्टी को लेके या फिर परिवार को लेके झगड़ा हो रहा है। आई थिंक आप दोनों काफ़ी डिफरेंट एंड इंडिपेंडेंट पर्सन हो। आपके नज़रिया अलग है, आपके पर्सन के नज़रिया अलग है। बट जब एक दूसरे को एक्सेप्ट करना होता है तो आप अपने तरफ से तो उनको एक्सेप्ट कर रहे हो, बट आपके पर्सन आपको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। उनके लिए आपको चेंज होना पड़ा, आपको बहुत कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ा, खास करके अपने दोस्तों के साथ काइंड ऑफ कट ऑफ करना पड़ा। बट फिर भी वो आपके लिए चेंज नहीं हुए। ऐसा लग रहा है कि बिट्रेयल आपको मिला है। ऐसा लग रहा है कि वो आपको काइंड ऑफ चीट किया है किसी और के साथ। ऐसा क्यों लग रहा है कि उनकी फैमिली आपको सबोटैच किया है। ऐसा है कि वो शुगर कोट करके आपको कुछ कह रहे थे बट वो मीन नहीं कर रहे थे। आई थिंक ये एक ऐसे नार्सिसिस्टिक पर्सन है जो 100 बात आपके बारे में बोलेंगे, बट जब उनका बात आएंगे, उनके नेगेटिविटी के बारे में बात आएंगे तो वो स्किप कर जाएंगे। तो वो आपके पर्सन जो रोल उनको निभाना चाहिए वो नहीं निभा रहे हैं, और काइंड ऑफ आप एम्प्टी फील कर रहे हो, या फिर रिलेशनशिप के अंदर रह के भी आपको ऐसा लग रहा है कि आपका दम घुट रहा है। ऐसा लग सकता है कि कोई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस में हो आप दोनों, बट आपका जो अर्जेस है वो ज़्यादा है। आप चाहते हो कि नो कॉन्टैक्ट खत्म हो जाए, रिकन्सिलिएशन जल्द से जल्द हो जाए, बट आपके पर्सन कोई एफर्ट्स नहीं डाल रहे। यहाँ तक कि कम्युनिकेशंस में मैं देख सकता हूँ कि बहुत ही कम कम्युनिकेशंस हो रहा है। जितना कर रहे हो आप कर रहे हो, उनसे कुछ नहीं आप एक्सपेक्ट भी कर रहे हो और वो कुछ नहीं भी कर रहे। किसी लिए मुझे दिख सकता है कि वो आपसे पैसा लिए हैं और वो आपको लौटा नहीं रहे हैं, या फिर आपसे फेवर वो लिए थे बट वो नहीं लौटा रहे हैं, और इसी के कारण काइंड ऑफ आप दोनों के बीच जो भी रिश्ता था वो नष्ट हो चुका है। मुझे क्यों लगता है कि आपके पर्सन पहले से लेके आज तक एडवांटेज लेते हैं और आप कुछ कहते नहीं हो, तो कुछ चीज़ ऐसे है कि हद ही पड़ गई, मतलब हद ही पार हो गया। ऐसा लग रहा है कि वो कुछ पैसा लिए थे कुछ अर्जेंसी में, बट वो काइंड ऑफ अब आपको लग रहा है कि वो पूरा इंसिडेंट फेक है, या फिर वो कुछ ऐसे एक्सक्यूजेस आपको दिए थे कि आपको लगा था कि सच में उनका कुछ प्रॉब्लम है, बट वो झूठ था। तो आई थिंक फेक एक्सक्यूजेस, पैसा लेना, एट द सेम टाइम आपको डोमिनेट करना, आपको अपने कमियों के बारे में बताना और आपको अप्रिशिएट ना करना, ये सब मुझे दिख रहा है। लेट्स सी, क्या मुझे ऐसा लग रहा है कि क्यों ऐसा है, क्या है मुसीबत इस कनेक्शंस में,
क्या है मुसीबत? 9 ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। हो सकता है कि आपके पर्सन फाइनेंशियली एनरिच्ड हो, पावरफुल हो, या फिर ऐसा है कि आपके पर्सन हमेशा अपने फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट है, या फिर ऐसा है कि आपके पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। आई थिंक इस रिलेशनशिप पे द प्रॉब्लम है कि आपको बोलना होता है सब कुछ, दिखाना होता है सब कुछ, आपको करना होता है सब कुछ, आपको अपने फैमिली को कन्विंस करना पड़ता है, उनके फैमिली को भी समझाना पड़ता है, यहाँ तक कि उनको भी आपको बहुत चीज़ें समझाना पड़ता है। 9 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि ये अभी तक आपको अलाउ नहीं किए हैं अपनी फैमिली से, या फिर ये पर्सन एक ये जो ऊंच नीच का भेदभाव है ना, कि वो स्पष्ट आपको समझ में आता है कि वो अगर वो चाहते तो बहुत कुछ वो कर सकते थे, बट वो नहीं करते। 9 ऑफ पेंटिकल्स उनका सेल्फ सेंटर्ड नेचर को दर्शाता है। लाइक उनका नींद इंपॉर्टेंट है, उनका टाइम इंपॉर्टेंट है, उनका काम इंपॉर्टेंट है, बट जब आप उनसे उनका समय मांगते हो तब वो अनअवेलेबल रहते हैं। बट सेम चीज़ जब आपके साथ होता है तो वो फोर्स करके काम को करवा देते हैं। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है उनका एज बहुत ज़्यादा है, या फिर वो ज़्यादा मैच्योर है, या फिर वो पावरफुल ज़्यादा है, वो अपना पावर को बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। और 9 ऑफ पेंटिकल्स के होने के नाते काइंड ऑफ आप मान भी लेते हो, क्योंकि आपके हिसाब से यही आपके फैमिली है, बट उनके हिसाब से वो काइंड ऑफ खुद को अलग मानते हैं। सो काइंड ऑफ ये पर्सन खुद को अभी तक सिंगल बोल के बताते हैं, या फिर समाज में ये सबको बताते हैं कि ये अभी भी सिंगल है, ये इनका शादी करने का कोई इरादा नहीं है, एंड एट द सेम टाइम एट द बैकअप ये आपके साथ सेक्सुअली इमोशनली कनेक्टेड है। 9 ऑफ पेंटिकल्स का ऑल्सो मतलब है कि ये आपके साथ नाम के वास्ते तो फ्रेंड है, बट आप दोनों के बीच फिजिकल इंटीमेसी भी होता है, इमोशनल कनेक्शंस भी गहरा है, बट कहीं ना कहीं आपके पर्सन इस कनेक्शंस को सीक्रेट रखा है, या फिर आपके पर्सन एक डिस्क्रीट है, तो ये आपके फैमिली के सामने नहीं आ रहे हैं, या फिर शादी के बाद जब भी आ रहा है तो वो टाल दे रहे हैं। तो काइंड ऑफ ये पर्सन कमिटमेंट फोबिक है, और वो इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे नहीं लेके जाना चाहते हैं। और कहीं लोग मुझे ऐसा लग रहा है कि 9 है, सो अगर वो चाहते तो बहुत आसानी से ये शादी हो सकता था, बट ये शादी करने में इनकार कर रहे हैं, और कुड बी पॉसिबल कि उनके कोई फ्यूचरिस्टिक अभी का प्लान नहीं है। 9 ऑफ पेंटिकल्स का एक और प्रॉब्लम है कि अगर आप नो कांटेक्ट में हो तो ये पर्सन को कुछ सच नहीं लग रहा है कि उनको खुद से कांटेक्ट करना है, या फिर वो आपको बहुत ज़्यादा मिस नहीं कर रहे, बिकॉज ये मेटेरियलिस्टिक पर्सन है। इनको एट द एंड ऑफ द डे इनको जो चाहिए अगर मिल जा रहा है, कभी भी मतलब किसी से भी अगर उनको मिल जा रहा है तो ये संतुष्ट है। तो ये पर्सन के कोई अर्जेस नहीं है कि आपके साथ मिल के बात करे, बात को सॉर्ट आउट करे और करके इन चीज़ों को फिक्स करे, नहीं। ये चीज़ों को कह रहे कि ओके फाइन, आपका डिसीजन है, आप लो, मैं मेरे तरीके से सोचूंगा, मैं मेरी ज़िंदगी मेरे अकॉर्डिंग चलूँगा, और अगर आपको आना है तो मेरा टर्म्स आपको फॉलो करना है। सो ये एकदम इंडिपेंडेंट है, और ये आपको डोमिनेट कर रहा है। तो इनके सामने आपका कोई इंडिविजुअलिटी नहीं चल रहा है, इनके सामने आपका कोई मतलब यूनिक लाइफ नहीं रहा है। इनका जो खुशी है वो ही आपको मान के चलना है, इनका जो फेवरेट चीज़ है वो वही चीज़ें आपको बता रहे हैं, आपको अलाउ नहीं कर रहे अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जीने का। तो यहाँ पे क्लियरली डोमिनेशन चल रहा है। लेट्स सी कि क्या फ्यूचर पोटेंशियल यहाँ पे दिख रहा है, इस कनेक्शंस पे क्या फ्यूचर पोटेंशियल दिख रहा है। लेट्स सी। ओह, द 2 ऑफ wands। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इस कनेक्शंस को चेंज करना है। ओके, लाइक डिसीजंस आपका है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप चेंजेस अपना नहीं रहे हो, बिकॉज आप डर रहे हो। काइंड ऑफ आपको पता है कि क्या करना है, आपको पता है कि बेटर ऑप्शंस अवेलेबल है, आपको पता है कि अगर आपको अपने दम पे कुछ करना है, आपको अपने एफर्ट से कुछ करना है, ऑटोमेटिक कुछ चीज़ें नहीं चेंज होगा। बट ऐसा लग रहा है कि कोई थर्ड पार्टी पहले से अगर कोई बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था तो थर्ड पार्टी ख़त्म हो जाएगा। ऐसा लग रहा है कि एक पॉजिटिव चेंज आएगा, ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच एक क्लियर कट हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशंस होगा, एंड देन आप लोग डिसाइड करोगे। सो म्यूचुअल डिसीजंस हो सकता है आउटकम में। लाइक अगर वो आपके साथ बात करना नहीं चाह रहे थे तो वो बात करेंगे। द 2 ऑफ wands एक ऐसा बात है किसी के लिए कि आपको पता है कि आपका फ्यूचर क्या है, बट फिर भी आप इस कनेक्शंस पे अटके हुए हो, आप स्टक हो। तो काइंड ऑफ ये एक मैसेज है कि हो सकता है कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग को लेके आप चल रहे हो, बट इट्स हाई टाइम
to accept the truth. It is what it is. It's high time to leave the past behind and focus something more meaningful. It's high time to see your bigger picture. So kind of ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी confused हो को आपको अपने past के साथ रह के चीज़ों को सॉल्व करना है या फिर आपको आगे बढ़ना है, हालांकि आपको पता है व्हाट इज़ द आंसर. सो किसी किसी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि यू नो दैट ये कनेक्शन सुधरने नहीं वाला है और आपको नेक्स्ट कुछ चीज़ करना है अपनी लाइफ में, अगर कुछ अच्छा लव लाइफ चाहते हो तो. बट आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, कर पा रहे थे, अब वो कर पाएंगे. सो आप एक डिसीजंस लोगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था. ऐसा क्यों लग रहा है कि किसी और पर्सन को आप चूज़ करने वाले हो? ऐसा क्यों लग रहा है कि आप अपना प्लेस शिफ्ट करने वाले हो? ऐसा क्यों लग रहा है कि आप अपने फाइनेंस या फिर करियर के ऊपर ध्यान देने वाले हो और वहाँ पे एक पॉजिटिव चेंजेस आएगा? द टू ऑफ वंस मीन्स कि कुछ ऑल्टरनेटिव पॉसिबिलिटीज दिख रहा है. जैसे आपके लव लाइफ चल रहा था वैसे नहीं चलेगा, एक पॉजिटिव चेंज आएगा. अगेन आप अपने मन को शांत कीजिए क्योंकि आपको पता है क्या करना है. इट्स जस्ट दैट कि फिजिकल वर्ल्ड में आप मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो बिकॉज आपको बहुत पास्ट याद आ रहा है या फिर पास्ट आपको खींच के रखा है. ओके, लेट्स सी क्या एडवाइस आपको इस टाइम पे दे रहे हैं यूनिवर्स, क्या एडवाइस आपको मिल रहा है इस टाइम पे. द फर्स्ट एडवाइस gonna be द हाई प्रिस्टेस. आपको पता है आपको क्या करना है. आपको इधर आप एक साइकिक हो, आपको ड्रीम में पता है या फिर किसी साइकिक ने आपको बताया है या फिर कोई गाइडेंस आपको मिला है, आपका इंट्यूशंस आपको कह रहा है कि आपको करना है जो आप सोच रहे हो. यू नो आपको पता है व्हाट लाइक क्या करना है. लाइक आपको पता है, हो सकता है कि आप उस सच से डर रहे हो, सच से भाग रहे हो, सच को सुन नहीं रहे हो, आप अपने बिलीफ सिस्टम्स में बैठे हो. बट यूनिवर्स आपको चौकन्ना कर रहा है कि वेल something is hidden just in front of your physical eyes but you already know the truth. आपको ऑलरेडी अपने मन की आंखों से पता है कि क्या है, बट आप फिर भी अपने आंखों मतलब फिजिकल आइज को उससे आप ढूंढना चाहते हो. सो काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि कनेक्शंस में जो सीक्रेट है आपको शायद पता है, आपका इंट्यूशंस को पता है, बट फिर भी आप उसको मान नहीं रहे हो. सो आप अपने इंट्यूशंस को सुन नहीं रहे हो. प्लीज आप अपने इंट्यूशंस को सुनिए. आपके मन आपको जो कह रहा है उसको विश्वास करें आप. द सेकेंड कार्ड, द सेवन ऑफ कप्स. इस टाइम पे आप डाइवर्टेड मत हो जाइए. बहुत सारे ऑप्शंस है, बहुत लोगों के ओपिनियंस आपको लोग देंगे, कोई एडवाइस देंगे, बट आपको पता है आपको क्या करना है. लाइक सबके ओपिनियन अगर आप सुनेंगे तो आप ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे. अपना लाइफ आप सेट कीजिए. और मुझे ऐसा लगता है कि जब भी आप डिसीशंस किसी दूसरों के ऊपर बेस करके लेते हो तो उसका रिग्रेट आपको बहुत बहुत बुरे तरीके से सफ़र करना पड़ता है, उसके रिग्रेट लेके चलना पड़ता है. तो काइंड ऑफ सेवन ऑफ कप्स मीन्स डोंट बी कंफ्यूज्ड. ओके, अपना इंट्यूशन सुनो, अब खुद के गाइडेंस को महत्व दो, अपने इंट्यूशंस जो कह रहा है उसको विश्वास करो. सेवन ऑफ कप्स, बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे जो आपको डिफरेंट चीज़ें कहेंगे. यहाँ तक कि मॉडर्न रिलेशनशिप्स के बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस मिल जाएंगे. एक रिलेशनशिप से ब्रेकअप होने के बाद ही आपको लगता है कि किसी और को आप अपनाएंगे, किसी और के साथ सेटल हो जाएंगे. डोंट डू दैट. सेवन ऑफ कप्स जो ऑप्शंस आपके सामने हैं वो सारे गुड ऑप्शंस नहीं है. सेवन ऑफ कप्स आपका मन डाइवर्टेड है, आप बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हो. प्लीज़ कंफ्यूज मत हो जाइए क्योंकि आपको पता है कि व्हाट इज़ ट्रूथ और कौन हो आप. ओके, सो प्लीज़ जो लोग सिर्फ फिजिकल होने के लिए आपके साथ है उन लोगों को एंटरटेन मत कीजिए. तुरंत ही किसी पर्सन को आप अपना मत लीजिए. तुरंत ही किसी और को आप अपना दिल मत दे दीजिए. काइंड ऑफ जस्ट टेक अ पॉज. ओके, बार कह रहे यूनिवर्स के टेक अ पॉज, टेक अ रेस्ट, वेट एंड वॉच. जो दिख रहे हो वो सही नहीं है. एंड द लास्ट कार्ड, the four of wands. Okay, like
नॉट एवरी टाइम फोर ऑफ वॉन्ड्स आपको कह रहा है कि वेल रीयूनियन पॉसिबल है, बट फोर ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसा कार्ड है जो आपको कहता है कि प्लीज़ आप अपने बेस्ट फ्रेंड को ट्रस्ट करो, आप अपने फैमिली मेम्बर्स को ट्रस्ट करो। फोर ऑफ वॉन्ड्स आपको कहता है कि आपके लाइफ में जो ट्रस्ट वर्दी सोर्स है, वो हो सकता है आपके खुद के टैरो कार्ड्स, हो सकता है आपके खुद के मेंटर, आप उसके पास वापस जाओ, आप अपने घर में वापस जाओ, आप अपने बेसिक रूटीन पे वापस जाओ, आप अपने कंफर्ट जोन पे वापस जाओ। कहीं ना कहीं हम जो हमारे पास नहीं है वो ढूंढते चले जाते हैं, बट जो है उसको इग्नोर करते हैं। द फोर ऑफ वॉन्ड्स क्लियरली सजेस्ट आपको कोई दूसरे पर्सन बनना नहीं है, रैदर जो आपको अपनाएंगे उसी के साथ रहना है। फोर ऑफ वॉन्ड्स आपको सजेस्ट करता है कि इधर उधर जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, जिसको आना है वो आपके पास आएंगे, आपको किसी को अप्रोच करना नहीं है। सेकेंड कार्ड, आपको पता है आपका घर कहाँ पे है। सो इट्स लाइक कि आपको पता है क्या है आपके गोल, क्या है आपके फैमिली के एक्सपेक्टेशंस, क्या है आपके खुद के एक्सपेक्टेशंस, क्या गोल आप चाइल्डहुड से लेके बड़े हुए हो। फोकस ऑन दैट, फोकस ऑन योर बिगर पिक्चर। द फोर ऑफ वॉन्ड्स आपको कहते हैं प्लीज़ अपने टेम्परेरी खुशियों के लिए अपने पर्सनल लाइफ के जो गोल है उसको बर्बाद मत करो। डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड, बिकॉज कहीं ना कहीं ऐसा मुझे लग रहा है आपके पास बेटर ऑप्शंस है या फिर आएगा इन द लॉन्ग रन। अपने एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप को सुधरने के लिए आपको थोड़ा सा वक्त देना है। अभी अगर आप कोई एक्सट्रीम डिसीजंस ले लोगे कुछ छोटे मोटे चीज़ों के ऊपर बेस करके, तो शायद वो डिसीजंस बाद में जाके आपको पछताएंगे। तो कहीं ना कहीं ऐसा मुझे लग रहा है कि अभी आपको कोई डिसीजंस नहीं लेना है, किसी के साथ डिस्कस करके डिसीजंस लेना है, स्पेशली आपके ट्रस्ट वर्दी फैमिली मेम्बर्स के साथ। सेकेंडली, ऐसा लग रहा है अभी कि आपको अपने कंफर्ट जोन में आना है। बहुत सोच लिए हो, बहुत दर्द आपने सहे हो, बहुत कुछ आपके दिमाग में चल रहा है, बहुत नेगेटिव चीज़ें हैं, बट फिर भी काइंड ऑफ आपको तभी डिसीजंस लेना है जब आप कंफर्टेबली फील करते हो, जब आपको बिल्कुल कोई खुन्नस नहीं रहेगा, जब किसी के बारे में कोई नेगेटिविटी, कोई गुस्सा नहीं रहेगा, तब। सो काइंड ऑफ आप जो सोच रहे हो प्लीज़ रीथिंक। ओके, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सब सही है बट आप चाहते हो अलग होने के लिए, आप चाहते हो कि नहीं आपको कुछ अलग लाइफ डिजर्व आप करते हो, आप कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स लेके अगर चल रहे हो, सो थोड़ा सा वक्त दो, चीज़ें ऑटोमेटिक फिक्स हो जाएगा। क्यों लग रहा है ऐसा? आपके हस्बैंड वाइफ या फिर कपल्स के बीच एक कैजुअल फाइट हुआ है और ये बहुत महीने से चल रहा है ये कैजुअल फाइट, और आपको लग रहा है कि नहीं आपको ये रिलेशनशिप को तोड़ के कोई नए रिलेशनशिप के पास जाना है या फिर इस कनेक्शंस पे नहीं रहना है। वेल, मैं इसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको इग्नोर नहीं कर रहा हूँ। आपको लग रहा है मतलब मैं वैलिडेट कर रहा हूँ इस चीज़ को, बट आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं प्लीज़ उन लोगों को भी कंसिडर कीजिए। आपके साथ आपके इस डिसीजन से जिन लोगों के लाइफ में इफेक्ट होगा प्लीज़ उनके नीड्स को भी कंसिडर कीजिए। दैट्स इट। जो एडवाइस आपको मिल रहा है, आपको यही कहा गया है कि आप सिंगल नहीं हो, आपके साथ बहुत सारे लोगों के एक्सपेक्टेशंस जुड़े हुए हैं, आपके ऊपर बहुत सारे लोगों की उम्मीदें जुड़े हुए हैं, प्लीज़ उन लोगों को भी कंसिडर करें। एट द सेम टाइम बहुत सारे लोग आपको कंफ्यूज करें, खास करके ये आपके नेगेटिव थॉट्स। जितना ज़्यादा टैरो रीडिंग आप देख रहे हो अपने एक्सपेक्टेशंस को मद्देनज़र रखते हुए, लाइक बहुत सारे लोगों के जो नेगेटिव फिनोमेना हैं कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हाँ कुछ सुनने को मिलेगा एंड देन जाके टैरो रीडिंग देख रहे हैं। दैट इज़ नॉट द कॉन्सेप्ट। टैरो रीडिंग जब आप देखोगे तब आप सिंपली सोचोगे कि मेरा कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं है, जो रीडिंग्स में आएगा मैं वो सिर्फ सुनूंगा। सो डू नॉट सेट योर माइंड फर्स्ट एंड देन वॉच एनी रीडिंग्स। नो, पहले आप यूनिवर्स के सामने सरेंडर कीजिए कि जो भी मैसेजेस आपको मिलेगा उसको आप एक्सेप्ट करें। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन पर लिख दीजिएगा शिव शक्ति मुझे सलाह दीजिए, डिवाइन सलाह दीजिए, ऐश्वरी सलाह दीजिए, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके महाकाली टैरो बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोज़ के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, जय महाकाली।